हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में अपनी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक थी उससे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हम कर लेते हैं आज। तो इसमें क्या है कि ये आपको एक नंबर लाइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करने होंगे आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से मैं इसकी 7/4 इसी से मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका क्या होगा। वैसे इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, आप देखोगे तो सभी तरीके ठीक है, लेकिन अपने अपने जो आपको समझ आए। तो आप क्या करोगे कि एक लाइन लगाओगे। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस नंबर के अंदर 7 को 4 से डिवाइड करना है। 7 को 4 से डिवाइड किया आपने, कितना है मिक्स फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होगा 1 + 3/4 होगा। 1 + 3/4 होगा। तो इसका मतलब अब लाइन पे हमें जो लगाना है 0 1 2, ठीक है, हमें लाइन लगानी है जो 0 1 2 पे। तो इसका मतलब यही है कि जो ये पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करना है। 1 तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ तक आएगा आपका 1। इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो इस पार्ट को रिप्रेजेंट का तरीका क्या होगा आपका कि जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, इसके हम 4 पार्ट्स कर देंगे। 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा आपका 1/4। ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा 2/4, और ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा 3/4। ये जो पार्ट होगा 3/4 होगा। मतलब ये पार्ट कितना 1/4, ये पार्ट 2/4, ये पार्ट 3/4, ये पार्ट 4/4। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ये एक ही पार्ट तो है। तो हमने क्या किया कि 1 तक तो हमने ले लिया ऐसे, इसके बाद जो अगले पार्ट थे उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने अपना मेंशन कर दिया जो नंबर था वो नंबर कहाँ से होगा, ये इधर से साइन लगा दिया। ये आपका नंबर इतना पार्ट क्या होगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइनस के 5/6। अब माइनस के 5/6 है जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से आपका स्मॉल हो, तो आप क्या करोगे, सीधा समझ लीजिए कि वो जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से आपका छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो नंबर जो लाइन पे आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर नंबर माइनस का है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो मैं लाइन लगा देता हूँ। देखिए, जब भी अगर आपको 5 होता ऊपर और 6 होता नीचे, तो हम पॉइंट लगाते तो इसका मतलब क्या होता है 0 और 1 के बीच में ही नंबर आता जब इसको डिवाइड करते। 0 1 2 प्लस के इधर से माइनस चलेगा, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। तो मैंने कहा कि आपको नंबर लेना है 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में लेना है, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ कि 0, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, 0 माइनस के 1, ठीक है, इधर से आएगा आपका प्लस के 1, ठीक है। बस इतना ही पार्ट लेना है। अब आपको क्या करना है कि जितना नीचे दिया है डिनोमिनेटर उतने ही इक्वल पार्ट करने हैं 0 और 1 के बीच में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने। अब जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या, इसे क्या कहेंगे हम, ये होगा आपका माइनस के 1/6। सेकेंड पार्ट जो होगा माइनस के 2/6। थर्ड पार्ट जो होगा माइनस के 3/6। फोर्थ होगा माइनस के 4/6, और फिफ्थ पार्ट माइनस के 5/6। तो ये आपका जो होगा फिफ्थ पार्ट ये होगा माइनस के 5/6 जो होगा आपका फिफ्थ पार्ट होगा। तो हमने 6 इक्वल पार्ट्स में इसको कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आ गए होंगे नंबर। तो नेक्स्ट भी है कि आपको रिप्रेजेंट करना है माइनस के 2/11, माइनस के 5/11, और लास्ट नंबर है माइनस के 9/11। एक ही नंबर लाइन पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए, सभी के सभी में, तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। मतलब न्यूमरेटर तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हमें क्या होगा पता होगा इसमें, और तीनों के तीनों माइनस में है, तो हमें एक बात का पता है इसमें कि जो नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। और माइनस का साइन है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। इधर आप लगा लीजिए +1, ठीक है। अब क्या करना है,
तीनों के तीनों डिनोमिनेटर जब सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना होते तो हम बना लेते, क्योंकि जब हम एक लाइन पे ही रिप्रेजेंट करने हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना होगा, 11 इक्वल पार्ट्स करने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इक्वल पार्ट्स हो गए। और यहाँ से अगर मैं लिखने की बात करूँ, माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस के 6/11, माइनस के 7/11, माइनस के 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11, और ये 11/11। तो यहाँ से हमें जो जो पार्ट करने हैं, पहला पार्ट जो है माइनस के 2/11, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है हमारा माइनस के 5/11, और लास्ट जो पार्ट है हमारा माइनस के 9/11। तो ये 3 पार्ट है जो हमने इसके अंदर मेंशन करने हैं। तो हमने तीनों पार्ट हमारे मेंशन कर दिए। तो आप चाहे जो भी तरीका करते हो अभी तक, लेकिन आपको इसी तरीके से करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज वो मार्क्स काट सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट 5 रैशनल नंबर, राइट 5 रैशनल नंबर विच स्मॉलर देन 2। अब 2 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, मतलब क्या है इसका, 2/1। अब अगर मैं 2 से स्मॉल नंबर लिखूं 2 और 1 के बीच में, तो नंबर को लिखते वक्त आपको पॉइंट के नंबर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो आपका डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा बड़ा करो, तो ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 20/10। अब इससे स्मॉल जो नंबर आएंगे रैशनल, 19/10, 18/10, 17/10, 15/10, 14/10, 13/10, 10/10 मतलब 1, 9/10, 8/10, 7/10 चलते जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, किसी भी दो नंबरों के बीच में कहीं भी जब भी हम दो नंबर की लिमिट दे रखी होती है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत से रैशनल नंबर लिख दिए, कोई भी 5 रैशनल नंबर आप इसमें देकर आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन माइनस के 2/5 एंड 1/2 एंड 1/2। इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लो। अगर मैं डिनोमिनेटर सेम बनाता हूं तो एक तो तरीका ये है कि -2/5 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से ऊपर नीचे, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 4/10 और ये हो जाएगा आपका 5/10। अब मुझे बताने हैं इनके बीच में 10 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर्स। तो अगर मैं शुरू करता हूं यहां से कि माइनस के 3/10, माइनस के 2/10, अगर देखा जाए तो यहां से 5 तक जाएंगे तो हमारे टोटल 10 रैशनल नंबर नहीं बन रहे, इसमें 10 रैशनल नंबर नहीं बनेंगे हमारे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को तो सेम बनाना है लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना होगा हमें। डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो फालतू अगर हमारे ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे तो उसमें से 10 हम छाट सकते हैं, कोई भी 10 नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। -2/5 है तो इसको मैं क्या करूं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 है, इधर 10 से मल्टीप्लाई करने 50 बनेगा, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 50 बन जाए, 25, और इधर 25। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, यहाँ 50 बन गया था तो हमें 25 से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया माइनस के 20/50, इधर आएगा 25/50, ठीक है। अब हमारे पास जितने चाहें हम नंबर ले सकते हैं इनके बीच में, तो मैं 10 नंबर यहीं से लिख देता हूँ, माइनस के 90/50, माइनस के 18/50, माइनस के 17/50, माइनस के 15/50, माइनस के 10/50। मैं अपनी मर्जी से कोई भी ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, लगातार भी ले सकते हो।
माइनस के 5 अपॉन में 50, ठीक है। तो इसके बाद 1/50 ले लो प्लस का, 2/50 ले लो, 3/50 ले लो, 4/50, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गए। 10 रैशनल नंबर ये हो जाएंगे आपके कोई भी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी का, वो कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन देम 2/3 एंड 4/5। तो बिल्कुल आसान है ये भी, अभी हमने किया तो है वैसे ही करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, आप फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही हो जाएगा कि 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, जैसे आपने +2 किया था, जैसे आपने +2 का था वो निकाला था, वैसे ही -2 है, तो इसका मतलब 2/1 है। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से ही डिवाइड कर दूं, ये आपका बनेगा 20/10 माइनस का। अब आपको इससे ग्रेटर बताने, एक चीज़ ध्यान रखना, आप ग्रेटर वैल्यू कभी आप इसकी ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर -21/10 निकालो, -22/10 निकालो, वो वैल्यू गलत हो जाएगी, क्योंकि माइनस में नंबर जितना छोटा होता है उतना ही उसे बड़ा माना जाता है। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, माइनस के 19/10, फिर बड़ा, सॉरी साइन गलत लगा दिया, माइनस के 18/10, फिर इससे बड़ा माइनस के 17/10, फिर इससे बड़ा माइनस के 16/10, माइनस के 15/10, माइनस के 14/10, माइनस के 13/10, माइनस के 12/10, और ले लीजिए माइनस के 5/10। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लीजिए प्लस का 1/10। तो ये सभी के सभी नंबर जो होंगे इस नंबर से बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। तो ये थे हमारे 8.2। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है, हमने कंसेप्ट को करवाया, फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी, उसके बाद उस कंसेप्ट को डिटेल में समझाया, उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस की। तो ये जो क्वेश्चन है बाकी दिए हुए हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप इन कंसेप्ट को अगर आपने सही समझाया तो अच्छे से कर लोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।